जय हिंद एवरीवन। मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं मानिक ऑफिसर्स एकेडमी पे सुपर 100 सीरीज में। आज है डे 33, लेक्चर 33। और इसके अंदर हम टॉपिक वाइज, थीम वाइज हमारे जीएस को और साथ साथ रूल वाइज हमारी इंग्लिश को कवर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी अर्थ के अंदर की एटमॉस्फेयर के बारे में। और एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो आज हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, या इंडिया का जैसा क्लाइमेट है वैसा क्लाइमेट क्यों है। इन सारे कंसेप्ट्स को आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एनडीए या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी टीम कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवाएगी, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपको रिवीजन करवाई जाएगी, एंड वी विल मेक श्योर कि आप अपना यूनिफॉर्म पहनने का सपना है इसे पूरा करें। तो अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एक्चुअली होता क्या है, और क्लाइमेट से ही मिलती जुलती एक टर्म हम सुनते हैं वेदर। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए समझते हैं। क्लाइमेट एंड वेदर। Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time। जब हम बहुत लंबे टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, एट द इंस्टेंस, तो हम वेदर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसलिए आपका वेदर फोरकास्ट या वेदर रिपोर्ट आपकी आती है आपको देखने में। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स आर सेम, विच आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस टाइम ड्यूरेशन का आपका डिफरेंस होता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आपकी बनती हैं। आपके ईयर को उन्हीं में डिवाइड किया गया है सीजन्स में। विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन्स, वो इन्हीं बेसिस पे किया गया है। अब क्लाइमेट एंड वेदर पता लग गया। अब क्लाइमेट कंट्रोल्स या क्लाइमेट किन किन चीज़ों के ऊपर कौन से वो फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है, उनको हमें समझना है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज, है ना, वेरीज करती है लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड, कि कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं पे टेम्परेचर कम होगा। हमारे पोल्स पे टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। तो लैटिट्यूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में। सेकेंड है आपका एल्टीट्यूड। द एटमोसफियर बिकम लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीज व्हेन वी गो एट ए हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। Pressure and wind system. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of that place। तो जैसे ही आपका वो दोनों चीज़ें हैं, इम्पैक्ट होते हैं उन पे, दोनों पे क्लाइमेटिक क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स का, तो वैसे ही प्रेशर और विंड सिस्टम का भी सेम इम्पैक्ट पड़ता है आपका क्लाइमेट के ऊपर। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि आप सी से कितनी ज़्यादा दूर हैं। पास होंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको है ना जो रेनी या कूल सीजन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूर होंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा रहेगी। ओशियन करंट्स अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। जितने भी कोस्टल हमारे एरियाज हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड रिलीफ फीचर्स, है ना, रिलीफ plays a major role in determining the climate of a place। High mountain act as a barrier to cold and hot winds। They may also cause precipitation if they are high enough। तो वो precipitation भी आपको cause करवा सकते हैं। अब precipitation किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो रेन की फॉर्म में हो सकती है, वो स्नो की फॉर्म में हो सकती है, वो हेल एंड स्लीट की फॉर्म में हो सकती है। तो दीज आर दोज फैक्टर्स जिनके ऊपर आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है। अब ये पूरी दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा इंडिया का क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है। तो अगेन हमारे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास टू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। तो इंडिया का क्लाइमेट की जो कंडीशंस हैं, है ना, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स जो बनता है इंडिया के अंदर, वो इसी रीजन से बनता है। इसके अलावा जो फैक्टर हैं वो क्या है, वो है एल्टीट्यूड, है ना, कि इंडिया हैज माउंटेन ऑन द नॉर्थ विच हैज ए वास्ट कोस्टल एरिया where the maximum elevation is about 30 meter। Owing to the mountain subcontinent experiences the comparatively milder winters as compared to the central Asia। तो altitude एक आपका रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा again pressure and winds। The climate and weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions, which are pressure and surface winds, upper air circulation and western cyclonic disturbances जो होती हैं, या tropical cyclones जो होते हैं, उनकी वजह से जो भी डिस्टर्बेंसेज होती हैं, उन सभी रीजंस की वजह से हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। दीज वर द फैक्टर्स। ये बात होगी हमारे क्लाइमेट की। अब बात करेंगे क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जल्द
एक सुपर 100 टेस्ट सीरीज मिलेगी जहाँ पे आपको हर टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब उसके अलावा आज का हमारा जो इंग्लिश का रूल है वो रूल क्या है, हम डेली एक टॉपिक हमारे जीएस का कवर करते हैं और एक टॉपिक हम इंग्लिश का कवर करते हैं। तो आज का हमारा जो इंग्लिश का रूल है वो इस प्रकार से है कि आर्टिकल द, अगर आपका दो नाउन्स आपके यूज हो रहे हैं और उनमें से सिर्फ एक ही नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज हम कब करेंगे, जब हम सेम चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। और हम दोनों नाउन्स के साथ अलग अलग द का भी यूज करेंगे जब हम उनको एज ए अलग अलग आइडेंटिटी वो लोग होंगे और उस तरीके से यूज कर रहे होंगे। अब इसको और अच्छे से हम समझ जाएंगे हमारे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है, द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट। यहाँ पे हमने सेक्रेटरी के साथ भी दा यूज किया है और प्रेसिडेंट के साथ भी दा यूज किया है। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि सेक्रेटरी एक अलग इंसान है और प्रेसिडेंट एक अलग इंसान है। दोनों पोस्ट अलग अलग इंसानों के पास है, एक इंसान के पास दोनों पोस्ट नहीं है। अगर मैं कह दूँ द CEO एंड MD, तो इससे पता लगता है कि जो CEO है और जो MD है वो दोनों एक ही पर्सन है। और अगर मैं दोनों के सामने दा लगा दूँ द CEO एंड द MD, तो इससे पता लगेगा कि हमारे जो CEO एंड MD साहब हैं वो दोनों अलग अलग इंसान हैं। सो प्रेसिडेंट हैव इसी रीजन से क्योंकि प्लूरल है, हैव बीन गिवन वार्म वेलकम। आई होप आपको हमारी ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे टिल द 100 लेक्चर। आपके एग्जाम से पहले हम सारे कंसेप्ट्स को कवर करेंगे और इन्हीं कंसेप्ट्स में से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा CDS 1 2024 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।